हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। तो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट क्लास 12 के इतिहास के कुल 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट है जो इतिहास का है। तो चलिए आइए इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहता है चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, और बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख किया था। आज का दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नस्ट मैके ने। आज का तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो 3 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। अब है प्रश्न संख्या 4। तो 4 में कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। पांचवा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में कहता है लोथल कहाँ स्थित है? तो पांचवा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में कहता है हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आज का सातवां प्रश्न। तो सातवें प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है। तो सातवां प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिंघम को। आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में कहता है हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। आज का 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है। तो 9वें प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। आज का 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में कहता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 10वां का सही आंसर है ऑप्शन ए 1784 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजात शत्रु ने। 12 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को। आज का 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी 13वें। 14 प्रश्न है। तो 14 नंबर प्रश्न में कहता है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। आज का 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से दिया गया है निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिका। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न में कहता है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से। 18 नंबर प्रश्न।
तो 18 नंबर प्रश्न में कहता है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी कुषाण। 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर प्रश्न में कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108। 20 नंबर प्रश्न, तो 20 में कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी। 21 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 21 नंबर प्रश्न में कहता है मेगास्थनीज कौन था? तो 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजदूत। 22 नंबर प्रश्न, तो 22 में कहता है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी चांदी के। 23 नंबर प्रश्न, तो 23 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा पुत्र। अब है प्रश्न संख्या 24, तो 24 में कहता है अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन का। आज का 25 नंबर प्रश्न, तो 25 नंबर प्रश्न में कहता है द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन ने। 26 नंबर प्रश्न, तो 26 में कहता है कौरवों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर प्रश्न, 27 में कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत में। आज का 28 नंबर प्रश्न, तो 28 नंबर प्रश्न में कहता है ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो 28 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकृति की। 29 नंबर प्रश्न, तो 29 नंबर प्रश्न में कहता है नाथ मुनि का संबंध किससे है? अर्थात नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। 30 नंबर प्रश्न, तो 30 नंबर प्रश्न में कहता है सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। 31 नंबर प्रश्न, तो 31 में कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 31 नंबर प्रश्न में कहता है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। 32 नंबर प्रश्न, तो 32 नंबर प्रश्न में कहता है प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के समय में हुई थी? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी काला शोक के समय में। 33 नंबर प्रश्न, तो 33 नंबर प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। अब है प्रश्न संख्या 34, तो प्रश्न संख्या 34 में है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 34 का आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। प्रश्न संख्या 35, तो 35 में कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष ने। 36 नंबर प्रश्न, तो 36 में कहता है प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए राजगृह में। 37 नंबर प्रश्न, तो 37 में कहता है पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 38 में है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। आज का 39 नंबर प्रश्न, तो 39 में कहता है बांसवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी वीर शैव लिंगायत। 40 नंबर प्रश्न, तो 40 में कहता है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था? अर्थात आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 भागों में।
प्रश्न संख्या 41, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ये 41 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में। प्रश्न संख्या 42, 42 में कहता है टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 43, तो 43 में कहता है आइन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर का। प्रश्न संख्या 44, 44 में कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 45, 45 में कहता है हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैरेट ने। प्रश्न संख्या 46, 46 में कहता है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो 46 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिजदा। प्रश्न संख्या 47, 47 में कहता है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1581 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48, तो 48 में कहता है गुलबदन बेगम कौन थी? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखिका। गुलबदन बेगम जो थी वह एक लेखिका थी। प्रश्न संख्या 49, तो 49 में कहता है मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो 49 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। प्रश्न संख्या 50, तो 50 में कहता है तुजक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? 50 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अब है प्रश्न संख्या 51, तो 51 में कहता है मुमताज महल किसकी पुत्री थी? 51 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आसफ खां की। प्रश्न संख्या 52, तो 52 में कहता है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत में। प्रश्न संख्या 53, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी की। अब है प्रश्न संख्या 54, तो 54 में कहता है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? तो 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। अब है 25 संख्या प्रश्न संख्या 55, तो 55 में कहता है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो 55 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुमताज महल की यादगार में। प्रश्न संख्या 56, तो 56 में कहता है दोस्तों जो इस प्रकार से है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। प्रश्न संख्या 57, तो 57 प्रश्न में कहता है हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 57 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1326 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 58, तो 58 में कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर से। क्वेश्चन संख्या 59, तो 59 में कहता है आयंग व्यवस्था संबंधित थी किससे? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न संख्या 60, तो 60 में कहता है विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था? तो जो 60 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जागीर। प्रश्न संख्या 61, तो 61 में कहता है विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपुरम। प्रश्न संख्या 62, तो 62 में कहता है महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो 62 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुकाराम। आज का 63 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार से है, तो 63 नंबर प्रश्न में कहता है दादू का संबंध कहाँ से था? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 64, तो 64 में कहता है शंकराचार्य का
मत है। तो 64 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 65। तो 65 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य का। प्रश्न संख्या 66। तो 66 में कहता है नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन सी तलवंडी में। अब है प्रश्न संख्या 67। 67 में कहता है अजमेर स्थित मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। अब है प्रश्न संख्या 68। तो प्रश्न संख्या 68 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन सी अल बरूनी का। आज का 69 नंबर प्रश्न। तो 69 नंबर प्रश्न में कहता है किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन ए अल बरूनी। प्रश्न संख्या 70। तो 70 में कहता है कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड का। अब है प्रश्न संख्या 71। तो 71 में कहता है मद्रास में मुन्नो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन ए रैयतवाड़ी की। प्रश्न संख्या 72। तो 72 में कहता है अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था? तो 72 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो बंगाल से जुड़ा हुआ था। प्रश्न संख्या 73। तो 73 में कहता है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेक्षक। प्रश्न संख्या 74। 74 में कहता है संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन सी मद्रास। संथाल विद्रोह का संबंध जो है वो मद्रास से था। अब है प्रश्न संख्या 75। तो 75 में कहता है बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उल गुलान विद्रोह। प्रश्न संख्या 76। तो 76 में कहता है सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? तो 76 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए उल गुलान विद्रोह से। अब है प्रश्न संख्या 77। तो 77 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जो इसका आंसर है 77 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आज का प्रश्न संख्या 78। तो 78 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो 78 का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवध से। प्रश्न संख्या 79। तो 79 में कहता है किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 79 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। प्रश्न संख्या 80। तो 80 में कहता है बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं के मकबरे से। प्रश्न संख्या 81। तो 81 में कहता है व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो 81 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने। और बता दें कि लॉर्ड डलहौजी थे यह हड़प्पा नीति को अपनाया था। प्रश्न संख्या 82। तो 82 में कहता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई का। 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 83। तो 83 में कहता है विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो 83 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता में। अब है प्रश्न संख्या 84।
तो 84 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 84 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट का जो नींव था वो कब डाला गया था, तो वो डाला गया था 1921 में, और इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ था 1931 ईस्वी में। आज का प्रश्न संख्या 85। तो 85 जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो 85 प्रश्न कहता है वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। तो 86 में कहता है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में। आज का प्रश्न संख्या 87। 87 में है चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो 87 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में। अब है प्रश्न संख्या 88। तो 88 में कहता है 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो 88 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल के कहने पर। प्रश्न संख्या 89। तो 89 प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। प्रश्न संख्या 90। तो 90 में कहता है काला कानून किसे कहा गया था? तो 90 का सही आंसर है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। प्रश्न संख्या 91। तो 91 में कहता है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1923 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 82। 82 में कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 92 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 93। तो 93 में कहता है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो जो 93 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आज़ाद हिंद फौज का। 93 का सही आंसर है ऑप्शन ए। आज का प्रश्न संख्या 94। तो 94 में कहता है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 94 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 95। तो 95 में कहता है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो 95 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने। प्रश्न संख्या 96। तो 96 में कहता है स्वतंत्र भारतीय के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेबर पार्टी का सरकार थी। प्रश्न संख्या 97। 97 में कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 97 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 98। 98 में कहता है जो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब है प्रश्न संख्या 99। तो 99 में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न से बताने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा यदि आप चाहते कि इसी तरह से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे विद्यार्थियों को भी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न में कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो 100 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।